वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। रीट मेंस के लिए जो आज का हमारा जो सेशन का टॉपिक है वो 1897 की क्रांति, जिसका हम करेंगे स्मार्ट रिवीजन। एग्जाम में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो दोस्तों उनका एनालिसिस करने वाले हैं। बहुत ही शानदार फैक्ट हम देखने वाले हैं, तो सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 का आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की और विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अपना है सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी। यह सेकंड ग्रेड एग्जाम में आया हुआ है। तो कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां थी। अब वो 6 थी तो उनसे रिलेटेड क्या फैक्ट बनते हैं वो देखिए। तो ये देखिए राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। अब कौन कौन सी थी वो इंपॉर्टेंट है, और किस जिले के अंदर है ये भी पूछा गया है, और उस छावनी के अंदर कौन कौन सी टुकड़ियां या बटालियन थी ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। तो देखिए खेरवाड़ा है वो उदयपुर जिले के अंदर है, और अरिनपुरा है वो पाली जिले में थी, नसीराबाद छावनी थी वो अजमेर में, नीमच है वो मध्य प्रदेश में, और ब्यावर अजमेर में, और देवली टोंक में। तो राजस्थान के अंदर 6 छावनियां थी, खेरवाड़ा, एरिनपुरा, नसीराबाद, नीमच, ब्यावर और देवली, और इन जिलों के अंदर ये थी। इंपॉर्टेंट बनता है। अब बात करें तो खेरवाड़ा छावनी के अंदर कौन सी बटालियन थी? तो भीलकोर थी, क्योंकि उदयपुर के अंदर क्या रहते हैं? भील ज्यादा रहते हैं, तो भीलकोर। एरिनपुरा की बात करें तो पाली के अंदर पाली आता था मारवाड़ में यानी जोधपुर में, और जोधपुर लीजियम के अंदर। नसीराबाद की बात करें तो अजमेर के अंदर है, और 15वीं बंगाल एक्टिव इन्फेंट्री यहाँ पर बटालियन थी। बात करें नीमच के अंदर जो मध्य प्रदेश में थी, और कोटा कंटीजेंट यहाँ पर टुकड़ी थी यानी बटालियन थी। और ब्यावर के अंदर जो ब्यावर अजमेर के अंदर थी, और बात करें मेर रेजिमेंट थी यहाँ पर, और देवली जो टोंक के अंदर थी ये छावनी, और यहाँ पर कोटा कंटीजेंट है वो टुकड़ी थी। इंपॉर्टेंट बनता है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन कौन सी ब्रिटिश छावनियां थी? तो नसीराबाद भी थी, एरिनपुरा भी थी, ऑप्शन ए भी सही है। नीमच और देवली ये भी दोनों भी थी, और ब्यावर खेरवाड़ा यानी उपयुक्त 26 का राइट आंसर हो जाएगा। हमने पहले वाले क्वेश्चन के अंदर 6 छावनियां पड़ी थी, और ये 6 की 6 छावनियां थी। इंपॉर्टेंट है, तो ये इसमें ये पूछा है कि कितनी सैनिक छावनियां थी, कौन कौन सी थी, तो उपयुक्त छवि है वो थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? ये आरएस के अंदर आया हुआ है, तो उसके अंदर कौन सा था? अजमेर में नसीराबाद छावनी थी यानी कि था। जयपुर नहीं था भाई। 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र हम बात करें तो जयपुर नहीं था। नीमच में भी विद्रोह हुआ था, और आहुआ के अंदर तो बहुत ही शानदार संघर्ष हुआ था, तो यानी जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम कहां से हुई? तो यानी कि राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से हुई थी? तो ये कहां से हुई थी? अरे नसीराबाद अजमेर से हुई थी 28 मई 1857 को। 28 मई 1857 को तब नसीराबाद से हुई थी। तो देख लीजिए नसीराबाद छावनी को शॉर्ट स्मार्ट तरीके से। तो देखिए नसीराबाद छावनी कहां पर है? अजमेर में है। बात करें विद्रोह कब हुआ था इसके अंदर, तो 28 मई 1857 को हुआ था। इसका नेतृत्व इस छावनी में नेतृत्व किसने किया था? बख्तावर सिंह ने किया था। और तथ्य यानी कि फैक्ट यहाँ पर यह बनता है कि प्रथम विद्रोह हुआ था, यानी राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति का प्रथम विद्रोह कहां पर होता है? नसीराबाद छावनी के अंदर होता है। सैनिक कौन सी थी यहाँ पर? तो बटालियन कौन सी थी? तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, और इसके द्वारा है वो यहाँ पर विद्रोह होता है 28 मई 1857 को। और यहाँ पर मारे कौन गए थे? तो न्यूबरी और स्पॉटिसवुड और पेनी ये 3 अधिकारी है वो मारे गए थे। और पीछा यानी कि यहाँ से जो सैनिक दिल्ली की ओर गए थे उनका पीछा किसने किया था? हितकोड़ ने किया था। इंपॉर्टेंट बनता है, तो यहाँ से ये पूछा जाएगा कि नसीराबाद छावनी अजमेर में है, विद्रोह है वो 28 मई 1857 को होता है, नेतृत्व बख्तावर सिंह करते हैं, और प्रथम विद्रोह होता है राजस्थान के अंदर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, और ये अधिकारी है वो मारे गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 मई 1857 को नसीराबाद से राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह का प्रारंभ हुआ। यह राजस्थान के किस जिले में है? तो अभी हमने चर्चा की है अजमेर जिले के अंदर थी। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो जोधपुर के महाराजा थे महाराजा तखत सिंह। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। अब 1857 की क्रांति के अंदर जो जितने भी इंपॉर्टेंट महाराजा जो रियासत के थे वो देख लीजिएगा एक साथ।
तो देखिए 1857 की क्रांति के प्रमुख शासक कौन कौन से थे, तो रियासत और शासक। तो हम बात करें मेवाड़ के 1857 की क्रांति के शासक कौन थे, स्वरूप सिंह थे। मारवाड़ के तखत सिंह थे। जयपुर के राम सिंह द्वितीय, कोटा के भी राम सिंह द्वितीय, भरतपुर के जसवंत सिंह और धौलपुर के भगवत सिंह। क्योंकि दोस्तों सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में इस रियासत के कौन से राजा थे या फिर ये राजा किस रियासत के थे। ठीक है, तो याद रखना धौलपुर के भगवत सिंह थे। बात करें सिरोही के शिव सिंह थे, करौली के मदन पाल सिंह थे और झालावाड़ के पृथ्वी सिंह थे और बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह थे। ये शासक आपको याद रखने हैं, 1857 की क्रांति से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इधर रियासत दे रखी है और इधर पॉलिटिकल एजेंट दे रखा है और ये एग्जाम में आया हुआ है महिला पर्यवेक्षक के अंदर। तो बात करें जयपुर की, तो जयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट एडन था, सही बात है। मेवाड़ का मेजर सोवर्स, ये भी एकदम राइट है। कोटा का मेजर बर्टन, ये भी सही है। लेकिन जोधपुर का पैट्रिक लॉरेंस नहीं था। अरे पैट्रिक लॉरेंस तो राजस्थान के 1857 क्रांति का एजीजी था, एजेंट टू गवर्नर जनरल था। जबकि जोधपुर का कौन आएगा, अरे मेक मोशन आएगा। कौन आएगा, अरे मेक मोशन है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये अपना ऑप्शन डी है वो राइट हो जाएगा, यानी यह जोड़ा सम्मिलित नहीं है। बढ़ते हैं, अब बात करें पॉलिटिकल एजेंट की बात आई है, तो एक साथ देख लीजिएगा पॉलिटिकल एजेंट। तो देखिए 1857 की क्रांति में पॉलिटिकल एजेंट की बात करें तो रियासत और पॉलिटिकल एजेंट, तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, अरे मेजर सोवर्स था। मारवाड़ का मेक मोशन था। जयपुर का ईडन था। अरे कोटा का बर्टन था और भरतपुर का मॉरिसन था और प्रतापगढ़ का कर्नल रोक था। जबकि राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था, पैट्रिक लॉरेंस था। अरे कौन था, पैट्रिक लॉरेंस था। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। तो बढ़ते हैं आगे। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोस्तों मेरे द्वारा बनाया गया क्वेश्चन है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। इससे लेवल अच्छा है वो एग्जामिनर नहीं बना सकता। तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो इधर मैंने दी है रियासत, इधर पॉलिटिकल एजेंट और वहां उस रियासत के राजा। तो देखते हैं जयपुर की बात करें तो जयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट ईडन था, एकदम सही बात है। 1857 की क्रांति के समय ईडन था और राजा था, महाराजा कौन थे, राम सिंह थे, सही बात है। मेवाड़ की बात करें तो पॉलिटिकल एजेंट मेजर सोवर्स था, महाराजा स्वरूप सिंह थे, ये भी एकदम सही बात है। कोटा की बात करें तो यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था बटन और महाराजा जसवंत सिंह, ये मेरे को दोस्तों रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि कोटा के महाराजा राम सिंह थे, जसवंत सिंह तो भरतपुर के थे, भरतपुर रियासत के थे जसवंत सिंह, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि जोधपुर की ओर देख लेते हैं, जोधपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन था और महाराजा कौन थे, तखत सिंह। यानी कि अपने 3 ए और बी और डी तो सही है, लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा, जोड़ा सम्मिलित नहीं है। कौन सा, अरे कोटा के महाराजा कौन थे, राम सिंह थे। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट यानी एजेंट कौन था। तो उदयपुर का हम बात करें तो कौन था, अरे मेजर सोवर्स या कैप्टन सोवर्स था, ये उदयपुर का यानी मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। ईडन कहाँ का था, अरे कोटा का था, सॉरी ईडन तो जयपुर का था, यह आपको ध्यान रखना है। जबकि बटन था कोटा का, यानी कोट का बटन टूट गया, कोटा का बटन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल व्याख्याता के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है 2020 के अंदर। निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राज की सेना ने की थी। तो किसकी हत्या की थी, ये इस तरह से ऑप्शन दे रखा है। तो मॉरिसन की बात करें तो मॉरिसन तो भरतपुर का था, कोटा का तो कोई लेना देना नहीं है, ये तो नहीं होगा। बात करें डॉक्टर शेडलर की हत्या हुई थी, ये बात भी सही है। मेजर बर्टन यानी कि कोटा का कौन था, बर्टन पॉलिटिकल एजेंट था, ये भी मारा गया था। अरे सोवर्स तो उदयपुर का था, तो यानी बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 के अंदर बी और सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 15 अक्टूबर 1857 की क्रांति के समय कोटा का जो राज की विद्रोह हुआ था उसके अंदर शेडलर और बर्टन है वो मारा गया। ऑप्शन बी और सी अपना राइट आंसर। तो अब देख लेते हैं कोटा का विद्रोह एक साथ। तो ये देख लीजिएगा, कोटा का विद्रोह कब हुआ, 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। अरे नेतृत्व तो यहाँ पर किसने किया था कोटा का, तो जयदयाल जो वकील था और मेहराब खां जो रिसालदार था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो कोटा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, जयदयाल जो वकील था और मेहराब खां जो रिसालदार था, इसने विद्रोह किया। और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो बर्टन है, वो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। तथ्य की बात यह है कि यह जन विद्रोह था, यानी कि सैनिक छावनी नहीं थी। यानी कि कोटा के अंदर ऐसा विद्रोह हुआ जहां पर जनता
के द्वारा विद्रोह किया गया। यहाँ पर कोई भी सैनिक छावनी है वो नहीं थी, इंपॉर्टेंट है। और कोटा का शासक कौन था? राम सिंह द्वितीय था, जिसको 6 महीने है वो बंद जेल के अंदर रखा था। मारे कौन गए थे? तो बटन मारा गया था, जिसका सिर काटकर कोटा शहर के अंदर घुमा दिया। और 2 पुत्र मारे गए थे बटन के, और एक डॉक्टर शेडलर भी है वो मारा गया था। यही अपने उस नेक्स्ट पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर था, डॉक्टर शेडलर और बटन, ये राइट आंसर हो गया था। फिर बात करें अधिकार, तो 31 मार्च 1858 को रॉबर्ट्स के नेतृत्व में वो मदद भेजी जाती है, और मदर पाल ने यहाँ पर मदद की थी। तो पूछा जाता है कि कोटा के विद्रोह की मदद किसने की थी? तो मदर पाल ने की थी, जो करौली के शासक थे। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। तो ये कोटा से संबंधित फैक्ट बनते थे एग्जाम की दृष्टि से, जो हमने एक साथ वो डिस्कस कर लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई थी, तो वो कौन था? अरे मेजर बटन था। अरे कोटा कोर्ट किसका तोड़ दिया? कोर्ट का बटन तोड़ दिया, यानी मेजर बटन था। इंपॉर्टेंट है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले थे, यानी कि कोटा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पंडित न्यूनील शर्मा तो नहीं था, हरदयाल भी नहीं था, खुशहाल सिंह भी है वो कोटा से संबंधित नहीं था। तो ऑप्शन डी अपना हो जाएगा। लाला जयदयाल व मेहरब खान ने वो कोटा विद्रोह का नेतृत्व किया था। जयदयाल वकील थे और मेहरब खान रिसालदार थे। और ये देखिए ग्राम सेवक और पटवारी के अंदर आया हुआ है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीमच के विद्रोह की तिथि थी, तो नीमच के विद्रोह की तिथि 3 जून थी। अरे 3 जून 1857 को है वो नीमच का विद्रोह होता है। अब देखते हैं नीमच के विद्रोह से संबंधित जितने भी फैक्ट है वो देखिए एक साथ। तो देखिए नीमच छावनी की बात करें तो विद्रोह 3 जून 1857 को होता है। नेतृत्व है वो मोहम्मद बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में है वो नीमच छावनी का यानी नेतृत्व किया जाता है। इसका अधिकारी कौन था? अरे एबोर्ड था। नीमच छावनी का अधिकारी एबोर्ड था, जो अपने सैनिकों को शपथ दिला रहा था कि आपको विद्रोह नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर बात करें तो जो मोहम्मद बेग थे, जो अवध के निवासी थे, उन्होंने यहाँ पर विद्रोह किया कि आपने है वो अवध को हड़प लिया तो हम आपकी शपथ को नहीं मानेंगे। और यहाँ पर मारे गए की बात करें तो सार्जेंट, उसकी पत्नी और बच्चे हैं वो दोस्तों नीमच छावनी के अंदर मारे जाते हैं। और वापस अधिकार कब कर लिया जाता है? तो 6 जून 1857 को है वो नीमच पर वापस अधिकार कर लिया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा नीमच छावनी के अंदर विद्रोह 3 जून 1857 को होता है। नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में होता है। और यहाँ का एक अधिकारी था एबोर्ड, जो शपथ दिलाता था। और यहाँ पर मारे गए कौन थे? सार्जेंट, पत्नी और उसके बच्चे मारे गए थे। और वापस नीमच पर अधिकार अंग्रेजों ने कब किया था? तो 6 जून 1857 को। लेकिन यहाँ से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बनते हैं कि नीमच छावनी से जो भागे हुए 40 अंग्रेज थे वो किस गांव में ठहरे थे? तो डुंगला गांव चित्तौड़गढ़ के अंदर ठहरे थे। कितने अंग्रेज थे? तो 40 अंग्रेजों को बंदी बना लिया गया। अरे कहाँ पर? रोगाराम के घर पर। बात करें इनको रिहा किसने करवाया? 100 वर्ष हुआ मेवाड़ की सेना आती है और ये रिहा करवाती है। इनको रिहा करवाने के बाद में इनको शरण दी जाती है। कहाँ पर? अरे जग मंदिर महल पिछोला झील के किनारे है वो दोस्तों, जग मंदिर महल में है वो शरण दी जाती है, जिसकी देखभाल कौन करता है? गोकुल मेहता करता है। कौन करता है? गोकुल मेहता। तो डुंगला गाँव भी आपको इंपॉर्टेंट बनता है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे थे? तो देवली छावनी के अंदर पहुंचे थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिनपुरा के विद्रोह की तिथि थी, तो 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा के विद्रोह की तिथि थी। अब एरिनपुरा की बात आई है तो देख लीजिएगा एरिनपुरा एक। तो देखिए एरिनपुरा छावनी में विद्रोह कब होता है? 21 अगस्त 1857 को होता है। नेतृत्व कौन करता है? तो जोधपुर लीजियम, यानी जिनको पूर्वीय सैनिक भी कहा जाता था, इनके द्वारा नेतृत्व किया जाता है। और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? अरे मेक मोशन था। और तथ्य की बात यह है कि पहले मारवाड़ में और अब पाली के अंदर है। तो एरिनपुरा पहले मारवाड़ में आती थी, अब वर्तमान में पाली के अंदर है। और शासक यहाँ का कौन था? तो एरिनपुरा बात करी मारवाड़ के अंदर आती थी, तो मारवाड़ का शासक तखत सिंह था। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर मारे कौन गए थे? तो अलेक्जेंडर मारा गया था, जो पैट्रिक लॉरेंस का पुत्र था। यानी कि इसको मारकर है वो दोस्तों ये कहाँ पर किसकी ओर चले जाते हैं? दिल्ली की ओर चले जाते हैं और नारा देते हैं यहाँ से चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा शिवनाथ सिंह ने दिया था, जो अशोक का ठाकुर था। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से, वेरी वेरी। तो 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा छावनी के अंदर विद्रोह होता है। इंपॉर्टेंट बनता है। बढ़ते हैं आगे। तो आज के सेशन में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट पार्ट 2 है वो अपना जल्दी ही आने वाला है। अगर आप इस क्लास को अगर प्यार दिखाते हो और अच्छा रिस्पांस मिलता है तो दोस्तों सेकंड क्लास भी है वो बहुत जल्द मिलेगी आपको। तो क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दबाकर, और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। और प्लीज़ दोस्तों ज़रूर करिए सब्सक्राइब। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक का है वो दोस्तों मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।